बहू आने से क्या मतलब निकला, जब माँ को ही काम करना पड़ रहा है। संजना दीपक के साथ खुश क्यों नहीं है? तो भैया संजना दीपक के साथ क्यों नहीं खुश है? बहू आने से इनकी मम्मी को क्यों इतना खटना पड़ रहा है? क्यों भाई क्यों? तो आज हम सारे मुद्दे पर, और ये दीपक भाई को किसका नाम दिया जा रहा है, और संजना क्यों भैया नहीं खुश है, और संजना को क्यों मायके भेजा जा रहा है, तो सारे मुद्दे पे करेंगे बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो भाई आ गया इनका ये दीपक संजना जायसवाल का वीडियो, जो कि ये अब आईडी अपने बीवी के नाम से ही अब रख रहे हैं, तो भी ये संजना खुश नहीं नजर आती हैं इनके वीडियो में। जबकि इनकी वीडियो में ये देखने को मिलता है कि इनकी मम्मी भी काम करते रहती हैं, इनकी भाई भाभी भी काम, अभी जो आ गई हैं भाभी भी काम करते हुए एक बर्तन को सब लोग मिलकर सरिया रहे हैं। हाँ, एक बर्तन को, एक ही काम को सारे लोग मिलके कर रहे हैं। इनकी खिचड़ी जो बना हुआ है ना भैया, दिन का खिचड़ी रात में इन लोग खाते हैं। क्या भाभी क्या मैसेज दे रही हैं पब्लिक को? मेरी मम्मी को क्यों इतना खटका रही हैं? सब पब्लिक देख रहा होगा वीडियो। क्या मैसेज कि दो बहू आने के बाद भी सासू माँ को करना पड़ रहा है काम? पहली बात तो मैं ये बता दूं भैया, सासू माँ का वह पैर हाथ सारी चीज सही है। ये खुद मतलब कि जॉब करती हैं, यानी कि टीचर है इनकी सासू माँ। तो घर में अगर बहू को थोड़ा हेल्प ही कर देती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सास को कहाँ जरूरत होती है? जब उनका पैर हाथ काम करना बंद कर दे और तब बहू दो रोटी ना देना, तो वहाँ दिक्कत होती है, वहाँ करना चाहिए। अभी तो फिलहाल हम इनकी मम्मी का सारा चीज सही है, हाथ पैर सब सही सलामत है, तो ये खुद दूसरे को करके दे सकती हैं। तो फिर यहाँ पर रोकना तो नहीं चाहिए कि मेरी मम्मी को क्यों झूठ मूठ का बनावटी मत बना कर लाइए। ये दीपक भैया झूठ मूठ यही चीज को लेकर के ना आपको कैसे कैसे कमेंट आ जाते हैं। कुछ और भी तो चीज बोल सकते थे, ठीक है, क्योंकि इनको दिया गया राजा ब्लॉग का नाम ना, दर्जा, जिसने वो अपनी मम्मी को त्याग कर, अपनी मम्मी को हटाकर अपनी बीबी के साथ अलग शिफ्ट है, बीबी का हर एक चीज दिखाते हैं, वो तो इनका वो दर्जा दिया जा रहा है। तो वही चीज को ये अपने वीडियो में दर्शाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बोलते हैं क्या कि संजना इधर आओ, संजना इधर, संजना मेकअप कर रही है, संजना इधर आओ, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? संजना तुम बताओ इस वीडियो में कि तुम मेरे साथ नहीं खुश हो। तो ये संजना आती है, बोलती है नहीं भाई मैं खुश हूँ, मैं संजना को भेज दूंगा ससुराल मायका। तो मैं मुझसे ये सवाल है, क्या मायका जाने के लिए शादी किए थे? जबकि संजना नहीं जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती। देखो दोस्तों, संजना प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट जब हुई है तो वही ससुराल में ही रखने का बात होता है ना। क्या प्रेग्नेंट हो गया अब चल जाए मायका? क्यों भाई क्यों? अब उसका ख्याल रखिए। जबकि उनका माई, जब आप ही बोलते हो गरीब घर से, तो अब वो जाएगी मायका, अब वहाँ पर कैसा क्या केयर किया जाएगा, कैसा क्या होगा कौन जानता है। एक बात तो है, मायका में तो भाई थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन सबके साथ वैसा चीज नहीं होता है, ठीक है। अब इनके पिताजी भी नहीं है संजना के, तो भाई इनकी माँ तो और इनके भाई भी बाहर रहते हैं, और इनकी माँ तो खुद अपने बेटा बहू के आश्रित रहते होंगे, क्योंकि इनकी मम्मी वीडियो नहीं बनाती है, तो आखिर आश्रित इनके पिता नहीं है, तो इनकी मम्मी तो खुद अपने बेटे बहू के आश्रित होंगी ना। हाँ, वहाँ पर जाकर के बोझ बनेगी संजना। भाई दवा दारू जो भी आप करवा रहे हो, प्रेग्नेंट है कि नहीं है, मान लो है प्रेग्नेंट, और फिर जाएगी वहाँ पर कैसे होगा, केयर होगा कि नहीं होगा, कैसे क्या होगा? तो भैया तबीयत खराब है तो अपने पास रखो ना, क्या जरूरी है मायका भेजना? तबीयत जब ठीक हो जाए तो ही मायका जाना चाहिए। तो इनकी भाभी बोल रही हैं कि भाई अभी सावन चढ़ा हुआ है, अभी नहीं जाना, सावन आने वाला है, अगर सावन बीत जाएगा ना तो मैं सावन में जाएगी, सावन बाद जाएगी संजना मायका। तो ठीक लगा भाई, चलो सावन में जाना चाहिए, और रक्षाबंधन में जाएगी, ठीक है। फिर ये बोलते हैं क्या कि भी भाई ये
मुझे तो भाई राजा ब्लॉग का नहीं, ये तो बाद में ये पॉइंट में बोलूंगी। फिर ये बोलते हैं क्या, इनकी भाभी, देखिए भाभी मेरे रूम में बैठी है दोस्तों, मेरा भाभी मेरे रूम में है। भाभी ये बताइए कि प्राइवेसी क्या चीज होती है जी? प्राइवेसी क्या चीज होती है? कमेंट आता है प्राइवेसी को लेकर, भाऊजी को इनडायरेक्ट वे में कहे कि प्राइवेसी दीजिए भौजी। भौजी समझती नहीं, भौजी भी इनडायरेक्ट वे में भौजी भी जवाब दिए ये इनको। एक तो ये पूरा सफाई से बोलते नहीं है, ठीक है, मुंह जीभ चाट के बोलेंगे जिससे कि बात पता ही नहीं चलेगा। प्राइवेसी क्या चीज होती है भाभी, आप तो ये बताइएगा भाभी, क्या चीज का प्राइवेसी दी, किस चीज का प्राइवेसी? तो दीपक भैया मैं ये बता दूं, हस्बैंड और वाइफ की ना कुछ चीज प्राइवेसी होती है जो कि आप सोशल मीडिया पे उभार देते हो। वो मैं बोली थी प्राइवेट रखा करो अपने जो हस्बैंड वाइफ के जो मोमेंट होता है ना, जो चीज अब संजना रो रही थी, अब वो चीज आप प्राइवेट रखा करो। जिस तरीके से मना रहे थे तो वो प्राइवेट रखा करो, जरूरी नहीं है सोशल मीडिया पे दिखाना, ठीक है। तो इन देखो जैसे वो आपके हाथों को झटक रही थी, आप मना रहे थे, तो वो प्राइवेट होता है, ठीक है। आपको बहुत समझ की कमी है, आपको बहुत समझ की कमी है भाई। हमको तो लगता है कि क्या ही बताया जाए। ये तो भौजी का भी रिप्लाई आया, प्राइवेसी क्या होता है? जब हम लोग काम उम खत्म होता है तो एक साथ रहते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। अगर प्राइवेसी चाहिए तो अलग हो जाइए, अलग हो जाइए, आप अलग हो जाइए, हम अलग हो जाते हैं। तो भाभी ने जवाब दिया है, ठीक है, क्योंकि आप लोग इनकी नजरों से ही पहचान लो जिस तरीके से ये कर रहे हैं कि प्राइवेट, मैंने कहा चाहिए इनको प्राइवेसी। इनकी हस्बैंड वाइफ को भाभी बैठी हुई, तो इनको लग रहा है कि भाभी बैठी हुई भाई कैसे में क्या, तो वीडियो बनाना है ना, वीडियो बना करके भाभी चली जाए बस, ठीक है। तो फिर ये कर रहे हैं क्या कि भाई जब प्राइवेट रहना है तो अलग अलग रहो, है ना, क्यों बैठना? हम लोग साथ में रहते हैं और साथ में बैठते हैं, हंसते बोलते। सबके घर में ऐसा ही होता है, ये नया आपका घर नहीं बना हुआ है कि लोग मतलब कि हंसता बोलता नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट होता है ना मियाँ बीबी का, जो कि आप सारा चीज डाल देते हो। और एक चीज सही बात है, लोगों का जो कमेंट आता है ना उस पर हम लोग भी सही है, क्योंकि संजना ऑल टाइम उसका मुंह बना रहेगा, मुंह लटका रहेगा, ले कुछ सोच रही है, उसके साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है, कभी वो खुश नहीं रहती है। आखिरकार क्या कर रहे हो भाई संजना, क्यों ना खुश है आपके साथ? जबकि ये बोल रहे क्या संजना बताओ तुम, कि बताओ तुम बताओ मेरे साथ तुम खुश हो कि नहीं संजना, तुम बताओ, बता दो ये, क्योंकि मेरे पे ना ये व्यूअर्स लोग बहुत बमके हुए कि संजना खुश नहीं है दोस्तों, संजना खुश नहीं। तो फिर ये नहीं जी, तो फिर संजना बोलती नहीं जी मैं खुश हूँ, जाने दीजिए, आने दीजिए, कमेंट जो आ रहा है सो आने दीजिए, मैं खुश हूँ। तो भैया खुश, एक खुश खाली मुंह से बोलना, एक खुश चेहरे से देखना, एक खुश शरीर से मैं देखना, चेहरे पे वो अलग ही झलकती नहीं है, वो खुशी नहीं झलकती है। चाहे आप लाख बोलो मुंह से मैं खुश हूँ, लेकिन वो चेहरे पे परेशानी, वो चेहरे पे सोचने वाला। संजना अगर कह देगी कि मैं खुश नहीं हूँ, शादी करके मैं खुश नहीं हूँ, तो फिर आप क्या करिएगा दीपक भाई? हाँ, अगला स्टेप क्या होगा? अगर बोली कि संजना मैं खुश नहीं हूँ आपके साथ, जो बार बार ये चीज कहते हैं कि खुश बोलो, खुश हो, बोलो खुश हो, खुश नहीं हो, तो ये चीज भाई ये बोलते हुए फिर इन पर एलिगेशन लगता है दोस्तों जो कि भाई कमेंट आता है कि राजा ब्लॉग के तरह तुम अपनी बीवी को दिखाते हो। पहली बात मैं बोल दूं, राजा ब्लॉग को तो मैं भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि भाई बहुत ही घटिया लेवल का वो ब्लॉगर है, और नहायती घटिया किस्म के इंसान जो कि अपनी वीडियो में क्या क्या नहीं दिखा जाते हैं। सारे ब्लॉगर से एकदम हट के वैसा कोई ब्लॉगर नहीं होता। तो मैं तो उनका वीडियो देखती ही नहीं हूँ, ठीक है। बहुत चीज सुना हूँ उनके बारे में, बहुत चीज सुनी हूँ, लेकिन फिलहाल में बहुत कुछ हुआ है तो नहीं देखती मैं उनका वीडियो, क्योंकि देखो कचरा लोग को मैं उतना नहीं देखती हूँ, ये उनसे अच्छे हैं, ठीक है। ये चीज दीपक जो है ना राजा ब्लॉग से अच्छे हैं, ये उस लेवल का कोई ब्लॉगर नहीं है, तो इसीलिए मैं देख लेती हूँ इन लोग का वीडियो, ठीक है। इन लोग का वीडियो जो भाई जिस तरीके से ये दिखाते बस
उस पर थोड़ा सा बातें मैं कर सकती हूँ। यहाँ तक मैं उन लोग का वीडियो में, राजा ब्लॉग का वीडियो मैं नहीं देखती हूँ। बीच में बहुत कंट्रोवर्सी हस्बैंड वाइफ में चला, हम लोग ब्लॉग नहीं लाए उन लोग पे, क्योंकि रिएक्शन नहीं दिए। मुझे तो देख कर एक आध ही रिएक्शन हाँ। दिए होंगे। मुझे राजा ब्लॉग का चेहरा देखकर ही घिन बढ़ता है, और उनकी वाइफ का जिस तरीके से जिस तरीके से वो अपने माता पिता के साथ जिस तरीके से किए ना, इस कारण हमें घिन आती है। हाँ, जिस तरीके से वो अपनी बहन के साथ जिस तरीके से किए, हमको घिन आती है वैसे वैसे ब्लॉगर पे। तो भैया उन लोग उनसे, राजा ब्लॉग से, ये दीपक भाई ठीक है, बहुत अच्छे हैं। कम से कम अपने परिवार को तो साथ में रखे हुए हैं, ये मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर संजना पे मायके जाने की बात हो रही है, तो भाई मायके नहीं भेजो, ठीक है। तबीयत जब तक ठीक नहीं होती है तब तक मायके मत भेजो, ठीक है। क्योंकि वहाँ भी सर समाज होगा। आप तबीयत खराब है, आप वहाँ जाकर के पटक दोगे। नहीं, जैसे कोई रहता है ना, भाई पिताजी रहते हैं, भाई रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं था। वहाँ तो कोई जेंट्स नहीं है। आप ही बोले कि कोई जेंट्स नहीं है, तो हम मत भेजो। तो फिर ये जाएगी, फिर कैसे क्या केयर होगा कि नहीं होगा। तो भैया शादी की हो ना तो खुश रखो, इस चीज को निभाओ, ठीक है। जबकि आप बोल रहे हो मैं जी जान लगा दूंगा, मैं जब तक जीऊंगा तब तक ले मैं ऐसा साथ दूंगा, मर जाने के बाद कब जिंदगी कब खत्म हो जाती है वगैरह वगैरह में 4 दिन की है, 4 दिन की है, ऐसे हो जाती है। अभी तो आपकी जिंदगी शुरू ही हुई है, क्योंकि आप ही बोले हो, ठीक है। अभी तो आपके बच्चे होंगे, क्या होंगे, क्या बहुत चीजें होने बाकी हैं। तो कब जीवन से कौन डिजाइन मार दे कौन जानता है। इस तरीके का वर्ड ना हर वक्त मुंह पे नहीं बोलना चाहिए और नहीं रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सरस्वती विराजमान रहती है मुंह पे, कब क्या होगा कोई नहीं जानता। तो मत बोला करो कि कब जीऊंगा मरूंगा। जीना मरना सबके साथ होता है, ठीक है। आप ही एक मतलब कि स्पेशल नहीं हो कि आप मर जाओगे टूप से ना, ठीक है। जीना मरना सबके साथ है। तो इस तरीके का वर्ड ना ही अपने लिए यूज कीजिए और ना ही दूसरों के लिए यूज कीजिए। तो दोस्तों ये ना भैया इनका ना गजब ही होता रहता है, हर वक्त गजब ही होता है। ये अपनी भाभी से भी थोड़ा सा ये हो रहे हैं। नहीं, हमको ये लगता है कि जैसे ये बोलते हैं, क्या मैसेज दे रही भाभी समाज को, मम्मी से आप काम करो। थोड़ा सा बहन लोग को भी ज्ञान दीजिए ना दीपक भैया, कि क्या मैसेज दे रही हो दोनों लोग। थोड़ा सा ससुराल होकर आ जाओ, थोड़ा सा सासू माँ को बुला लो, ससुर जी बीमार है, क्या वहाँ क्या ट्रीटमेंट चलता होगा, वहाँ पर क्या डॉक्टर होंगे। दिल्ली जैसे शहर में अच्छे डॉक्टर भी रहते हैं। थोड़ा सा अपनी बहनों में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए ज्ञान। बुद्धि की बहुत कमी है, जो कि वंदना हर वक्त मुंह बनाकर किसी में नहीं है, आपकी जीजाओं में भी नहीं है, आपके तरह हमको नहीं लगता है। जैसे आप अपनी माँ के लिए चिंतित है, बोल रहे हैं कि भाभी मम्मी क्यों काम कर रही है, क्या मैसेज दे रहे हैं। तो ऐसे अपनी थोड़ा बहन को भी बोलिए ना दीपक भाई, क्या मैसेज दे रही हो, क्या तुम ये लाती हो किसिंग प्रैंक, ये सब उलूल जुलूल चीज करती हो, गंदगी दिखाती हो। थोड़ा अच्छा चीज दिखाया करो। थोड़ा सास ससुर के पास फोन जो करती हो गुप्त वे में, तो उसको पब्लिकली किया करो। तो पब्लिक को दिखाओ कि हाँ हमारी बातें होती हैं, जो आप लोग कहते हैं नहीं अंदर से होती हैं, क्यों दिखाएं। नहीं भी अच्छा चीज दिखाना चाहिए, गंदा नहीं परोसो। थोड़ा ज्ञान दीजिए, ये बहुत कमी है, सही बात है। तब अंगूठा छाप है लोग। बच्चों को ऐसे ही कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर ही उतारेंगे, सौरभ जोशी जैसा ब्लॉगर बनाएंगे। तो थोड़ा ज्ञान दीजिए कि हम लोग को कितना ट्रोलिंग हो रहा है रोज। लोग कभी देखिए राजा ब्लॉग की उपाधि मिल गई, उधर वंदना को बोला जा रहा है कि पहुंच जाती है खाने के लिए। कमेंट बॉक्स में लोग कमेंट करते हैं, जबकि खा रही है अमित किट्टू का, फिर भी लोग कमेंट करके चले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा समझाइए आप, हमको लगता है आप बहुत समझदार है, समझाइए अपने दोनों बहनों को, ऐसा ना करे। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए आओ प्लीज चैनल पे जो भी नए आओ प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। कमेंट करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा।